14 जून को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक आत्महत्या कर लेने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई, तो वहीं उनके परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए उनके विसरा को सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विसरा क्या होता है और किन सूरतों में विसरा को सुरक्षित रखा जाता है? आपने कई बार सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है तो उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसरा की रिपोर्ट जरूरी है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि विसरा क्या होता है और विसरा की रिपोर्ट क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी संदिग्ध हालत में हुई मौत के लिए। आज हम आपको विसरा क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल अगर किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है और डॉक्टर को लगता है कि व्यक्ति की मौत सामान्य नहीं है या फिर उसे जहर या कोई ऐसी चीज दी गई है जिससे उसकी मौत हो गई है, तो पुलिस मृतक के विसरा की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को देती है। विसरा शरीर के कई आंतरिक अंगों को कहा जा सकता है, जैसे कि फेफड़े, किडनी और आंत को विसरा कहा जाता है। विसरा की जांच के लिए किसी भी मृतक का 100 ग्राम खून, 100 ग्राम पेशाब और 500 ग्राम लीवर को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा विसरा की रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि मृतक की मौत कैसे हुई। आम तौर पर विसरा की रिपोर्ट आने में 3 हफ्ते से 1 महीने का समय लगता है। विसरा को 3 अलग अलग प्रोसेस से गुजारना होता है, तभी रिपोर्ट सही और सटीक आती है। हालांकि भारत में ऐसे फॉरेंसिक लैब बेहद कम हैं जिसमें विसरा की जांच हो सके, इसलिए कई बार तो 6 महीनों तक विसरा की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। विसरा की रिपोर्ट एक्सपर्ट्स के हाथों ही बनाई जाती है, इसलिए इसे कानून की नजरों में भी सटीक और सुरक्षित माना जाता है। विसरा की जांच में ज्यादातर पेट के आंतरिक हिस्से की जांच जरूरी मानी जाती है। विसरा की रिपोर्ट को संविधान के आईपीसी की धारा 304 में भी वैध माना गया है। किसी भी मरने वाले की मौत का सही कारण पता लगाने के लिए विसरा का जांच उपयोगी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।